हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक पार्टी एसीबी पार्ट 2। अणिमा के एक ब्रोकरेज फर्म में स्टॉक एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है और पति राकेश की अच्छी खासी लॉ की प्रैक्टिस है। आजकल कोर्ट बंद होने की वजह से घर पर ही है। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय है, इसलिए आमतौर पर चहेती रहने वाली पत्नी को यूं अचानक उदास देखकर राकेश चिंता में पड़ गए। अगले 2 दिन अणिमा ने छुट्टी ली हुई थी पार्टी की तैयारी करने के लिए। राकेश ने नोटिस किया कि अणिमा सुबह की चाय के बाद से ही अपने कमरे में कुछ लिखा पढ़ी कर रही है। कमरे में जाने पर उसे गंभीर मुद्रा में पाया अनिष्ट की कल्पना से वह घबरा से गए। कल शाम से देख रहे थे कि पत्नी के मिजाज कुछ ठिकाने नहीं है। कोई और समय होता तो उलझ भी पड़ते, पर एनिवर्सरी से ठीक पहले बहसबाजी उचित प्रतीत नहीं हो रही थी। वैसे भी बहस जैसी चीज़ उन्होंने कोर्ट के लिए छोड़ रखी थी। सुनिए बेगम, सबको फ़ोन आज करना है या पार्टी वाले दिन करेंगे? माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने कहा। जानते थे बेगम शब्द सुनते ही उनकी हंसी छूट जाएंगी। आप ज़रा बताएंगे हमारी पार्टी में कितना खर्च आ जाएगा? अणिमा ने उनके मजाक को अनसुना करते हुए पूछा। अचानक फेंके गए प्रश्न से राकेश अचकचा गए। अरे तुम कब से खर्चे का सोचने लगी? नहीं, मुझे एस्टिमेट दीजिए। वह जिद पर अड़ी थी। हमने 28 लोगों की लिस्ट बनाई थी। बाहर से खाने और नाश्ते या कोल्ड ड्रिंक्स के साथ 100 रुपये प्रति व्यक्ति और 10,000 के करीब ऊपर से और लग जाएंगे। उन्होंने दिमाग पर जोर डालते हुए उत्तर दिया। हम यानी 30,000 के करीब, और हम ऐसे 4 या 5 पार्टियां तो करते ही है न साल भर में। अणिमा की त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। अब राकेश शांत ना रहे पाए, लगभग चिल्लाते हुए बोले, प्लीज़ मुझे बताऊंगी माजरा क्या है? तुम क्या चाहती हो? या ये कोई मजाक है या मुझे परेशान करने का कोई प्लान है? जवाब में उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते अस्पष्ट शब्दों में सड़क किनारे रहने वाले परिवार की दुर्दशा की कहानी सुना दी। वह रो भी रही थी और बोल भी रही थी। जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से समझा उसका सारा यह था कि उसके अनुसार वह पार्टी के स्थान पर उस गरीब परिवार की मदद करना चाहती है। पहले तो राकेश के भीतर छिपा वकील बाहर आया। उन्होंने समझाया, लोगों की मदद करना तो सरकार का काम है, तुम्हें थोड़ी मदद करनी है तो करो, पर यार हर बात लिमिट में अच्छी लगती है। इस वजह से पार्टी क्यों खराब करती हो? आखिर तुम किस किस की ज़िंदगी संवारोगी? हम कोई बिरला अंबानी नहीं है जो ऐसे दान कर सके। उधर अणिमा की दलीलें भी कम न थी। उसके अनुसार हम हर काम सरकार पर छोड़कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। मानवता की नाते हमें भी कुछ करना चाहिए। पार्टी का क्या ज़रूरत है? लोग हमें फ़ोन पर विश कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना तो करें। उन लोगों का हाल तो देखो, किसी को तो पहले पहल करनी होगी। आखिर सारी दुनिया की तरह नारी हट के सामने उसे झुकना पड़ा। फिर पत्नी के आंसू ही तो उसका सबसे बड़े हथियार होते हैं, जिसके आगे हर पुरुष हार जाता है। उसके कहने पर कपड़े, राशन, रसोई के बर्तन और अनेकों सामान उन लोगों के लिए खरीद लाए। आज अणिमा और राकेश की शादी की सालगिरह है। दोनों लॉन में सुबह चाय पी रहे हैं। सबके फ़ोन पर बधाई आ रही है। उन्होंने किसी को भी इस बार निमंत्रित नहीं किया है। 12 बजे के करीब सारा खरीदा हुआ सामान और काफ़ी सारे खाने की सामग्रियां लेकर वे उस परिवार के पास गए और उन्होंने वह उनके अन्य पड़ोसियों को वितरित किए। नमित भी उनके साथ था और अपनी मम्मी पापा की यह सब करते देख अति प्रसन्न था। वह भी फुर्ती से अपनी मम्मी पापा की मदद कर रहा था। आज दोनों का मन शांत और खुश है। 2 दिन पहले राकेश अपनी पत्नी के विचारों से सहमत नहीं थे, झुंझला रहे थे। आज उनके मन में असीम शांति थी। क्या हालचाल है? अब तो खुश हो बेगम? चुहल करते हुए उन्होंने कहा। हंसती हुई पत्नी को प्यार से निहारते हुए आज उन्हें उस पर गर्व था। उसी की वजह से शादी की ये अनोखी सालगिरह यादगार बन गई थी। दोस्तों, हम सब अपने चारों ओर गरीबी और बेबसी पसरी देखते, पर हम अपनी अपनी भागती जिंदगियों में ऐसे फंसे कि आंखें मूंद लेते हैं। अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें तो शायद कुछ जीवन तो संवर जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।